सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के अद्भुत और उचित और आशीषमय समय के लिए। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हम उत्पत्ति 4 अध्याय से केन और हाबिल, जो आदम और हवा के 2 बेटे थे, उनकी कहानी से, उनके जीवन से अपने जीवन में सबक लेंगे, यानी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। तो प्यारे प्रभु के लोगों, जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर आपने केन और हाबिल के जीवन के बारे में देखा होगा, जीवन के बारे में पढ़ा होगा। केन किसानी करता था, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था। एक दिन केन अपनी फसल में से परमेश्वर को कुछ भेंट लाता है, लेकिन हाबिल अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे परमेश्वर के लिए भेंट करने के लिए लाता है, चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए लाता है। इस दौरान क्या होता है कि परमेश्वर हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन केन की भेंट को ग्रहण नहीं करते। इस वजह से केन हाबिल से बहुत जलन करता है और उसके ऊपर क्रोधित हो जाता है। तो इन अध्याय से हम कई बातों को सीखेंगे। उसमें से पहला पॉइंट मैं आपके बीच में रख रहा हूं। जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट मैं आपके बीच में रख रहा हूं, हम जो देते हैं उससे फर्क पड़ता है। केन ने अपनी फसल में से कुछ दिया, हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से पहलौठों को दिया। मेरे प्रभु के लोगों, हम अपने जीवन में परमेश्वर को व्यर्थ या बचा हुआ देते हैं, या पूरी तरह से पहला समर्पण करते हैं, अपना मन परमेश्वर को देते हैं पूरी तरह से, या अधूरा मन परमेश्वर को देते हैं। जो भी हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उससे फर्क पड़ता है, परमेश्वर उससे खुश होता है। दूसरा पॉइंट, केन की तरह नहीं, हाबिल की तरह देना है। पहले पॉइंट में हमने देखा, हम जो परमेश्वर को देते हैं, चाहे वो अपना समय, चाहे अपना धन, अपना जीवन, उससे परमेश्वर को फर्क पड़ता है, परमेश्वर उससे खुश और नाराज होते हैं। दूसरा पॉइंट, केन की तरह नहीं, हाबिल की तरह देना है। केन ने क्या दिया? कुछ फसल दिया, लेकिन हाबिल ने क्या किया? उत्तम दिया, पहलौठा दिया। इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर को पहलौठा या उत्तम देना है। तीसरी बात, दूसरों से जलन न करें। जब परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, स्वीकार किया, केन की नहीं किया, केन को क्या हो गई? जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई कि मेरे भाई की भेंट को तो ग्रहण किया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रभु के लोगों, आप जानते हैं उसकी भेंट विश्वास के साथ नहीं थी केन की, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि हाबिल की भेंट विश्वास के साथ थी। चौथा पॉइंट, जलन करना, ईर्ष्या करना हमें गलत काम करने की ओर ले जाता है। जब हम देखते हैं नीति वचन 6:34, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। जलन करना हमें पाप की ओर ले जाता है। नंबर 5, हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। इफिसियों 4:26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और 27 वचन में शैतान को अवसर न दो। जब हम क्रोध पर कंट्रोल नहीं करते तो पाप हमारे द्वार पर है, शैतान हमारे विचार में इससे खिलवाड़ करेगा, खेलेगा, ताकि हम परमेश्वर के खिलाफ और दूसरों के खिलाफ पाप करें। इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों, केन ने यहां पर जो क्रोध किया, अपने भाई की हत्या की, यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण और कंट्रोल करना है। नंबर 6, न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। केन ने यहां खुद न्याय करने की कोशिश की। जब जलन हुई, क्रोध हुआ, उसने खुद न्याय करने की कोशिश की। न्याय क्या उसने क्या किया? हाबिल की हत्या कर दी। उसने सोचा मैंने अपना न्याय चुका लिया, मैंने अपना पलटा ले लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में देना है। पहला शमूएल 24:12 वचन कहता है, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा।